आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बिहार में आज की सबसे बड़ी खबर है अपराध के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश है। जो यहां विधानसभा के सत्र की शुरुआत होली के बाद हुई और सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी खेमा सरकार पर हमलावर नजर आया। लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन की शुरुआत होने से पहले वेल में आकर सदन के बाहर कार्रवाई के दौरान भी प्रदर्शन किया, अंदर सवाल उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और बयानों के तीर दोनों ओर से चले। सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बलात्कार करके हत्या हो जाता है। इसमें कौन बच्चा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का आदमी क्या कर रहा है? दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है, तो पौली के क्या है? आवाज किसी का लोगो नहीं आ रहा है। सुरक्षा करता उसको क्या हो रहा है? सरकार के शासन में सरकार एक नहीं होना चाहिए। बच्चा हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? नदी के साथ, दूसरा के साथ, सबके साथ हो रहा है। दरोगा सिपाही के साथ हत्या हो रहा है। आप दरभंगा में पूरा गांव के गांव ज्योति कुमारी कौन है, ये की क्या है, बेगूसराय से गई है, और आप सब गांव के पीट के मार के सब हमारा गेट पर सब आके खड़ा है। बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस के लोगों को भागना पड़ रहा है। पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा के लोग पीट करके भगा रहे हैं। एएसआई रैंक के लोगों की हत्या हो रही है। लगातार वारदात को जो है अपराधी अंजाम दे रहे हैं, तांडव खेल रहे हैं। हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये असर देखा जाता है कि लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। लेकिन दो चार घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ, जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं, के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है, और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था। आपराधिक घटना हुई है, यह दुखद है, लेकिन जिसने भी किया है उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, या इनकाउंटर की भी आवश्यकता होगी तो प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता संरक्षण से एक अन्य मार्ग से अपराधियों का संचालन नहीं होता है, इसलिए बिहार वासियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। को घेरने की कोशिश, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार के बीच प्रशासनिक अमला भी सक्रिय है और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है। पुलिस कर्मियों की हत्या, पुलिस पर हमला और बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसको लेकर एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दाराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दे डाली है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया। कि आज जो हो रहा है, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफ़ी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के बाद है जनता के पास नहीं है या असामाजिक तत्वों के पास नहीं है।
नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था, दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे। वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया मार। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ERB कोई जानना चाहे नहीं सर, ERB व्हीकल्स को हम लोग एम्पावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफ़ी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। तो एक और सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपराध के मुद्दे को लेकर नोकझोंक देखने को मिल रही है। सदन में सरकार को घेरने की कोशिश इस मुद्दे को लेकर विपक्ष करता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश अपराधियों को दे दिया है। जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस की सक्रियता और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, तो पुलिस अधिकारी की ओर से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करती नजर आ रही थी सदन में। तो हम सीधे एक बार सदन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी गौतम मौके पर मौजूद हैं। विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में अपराध को लेकर, पुलिस की सक्रियता को लेकर और पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता विपक्ष नजर आया है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मुद्दे को लेकर चलता नजर आया है आज गौतम? देखिए, होली समाप्त हो चुकी है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज सदन की कार्रवाई हुई है। इसमें जो आज का मुद्दा जो रहा, सबसे पहले शुरुआती समय से ही है कि ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घायल घटना को लेकर जो है विपक्ष के नेताओं ने सदन के पोर्टिको से लेकर सदन के वेल तक में जो है ये प्रदर्शन किया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से घटना सामने, पुलिस मुख्यालय में जो आंकड़े जारी किए गए, मैं उस आंकड़ों को पहले आपको बता देता हूँ। जिले को लेकर जो घटना इस हुई है और पुलिस मुख्यालय कितने इस घटना को लेकर अपने तरफ से पुष्टि इसकी की है। इसमें जो है कुल 14 घटना जो बिहार में हुई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। इस बार की होली में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होली की जो है घटना में नहीं हुई, ये अच्छी बात रही। 29 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। 14 घटनाओं में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, इसमें जो घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ा विषय ये उठ गया है कि पुलिसकर्मी ही जो है अपराध के शिकार होते हैं, जिसमें 2 सहायक अवर निरीक्षक जो ASI रैंक के पुलिसकर्मी होते हैं वो हैं। 27 पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हो चुके हैं और इस घटना को लेकर जो कहता है कि पुलिस विभाग की तरफ से सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर कहा जा सकता है कि आदेश जारी कर दिया गया। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सदन के जो है मध्याह्न भोजन के बाद जो है उस विषय पर जो है अपनी बातों को रखा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बातें हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो गृह विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके शासनकाल में, यानी जो 20 साल का शासनकाल है, उसमें कितने हत्याएं हुए, कितने जो है रेप हुए, 60,000 जो है आंकड़ा उन्होंने बताया कि 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में 20 साल में जो है 60,000, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो है ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाती है। वो जो आंकड़े का हवाला देकर उन्होंने 60,000 लोगों की मौत जो है, हत्या जो हुई है, ये 20 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार को। 25,000 बलात्कार की घटना हुई है। सबसे ज्यादा अगर राज्य कोई राज्य है देश में जहां पर पुलिस पर हमला या जानलेवा हमला हुआ है या जान गई है पुलिसकर्मी को, तो वो बिहार ही है। तमाम चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन में जो है कहा जा सकता है कि विरोध तो दर्ज किया ही। हालांकि कार्य प्रस्ताव लाया गया था सदन में इस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर चर्चा करने को लेकर, मगर उसे स्थगित कर दिया गया। उस विषय पर चर्चा नहीं हुई। मगर दिन भर विषय जो है ये गूंजते रहे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात मौजूदा सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन के राज्य के लिए जो है बिहार में प्रचलित है, तो इन तमाम चीजों पर जो है क्या ये सुशासन का सरकार है जहां पर की तो बात दूर कर ली जाए, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग ही जो है अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर जो है घेराबंदी होती रही और बाहर सदन के बाहर तो बयानबाजियों का दौर चलते रहा कि किस तरह से बिहार में नरसंहार होते थे। राजद को जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने याद दिलाया और किस तरह से बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है को तो छोड़िए पुलिसकर्मी ही जो है वो मारे जा रहे हैं अपराधियों के। तो ये एक
सिनारियो बनता रहा, दिन भर बयानबाजियों का दौर होता रहा और इसी बीच जो है सदन की कार्रवाई, हालांकि देखिए आज सदन की कार्रवाई जो हुई उसमें ग्रामीण विकास विभाग किया गया। कई विषयों पर जो है नाराजगी विपक्ष के नेताओं ने जारी की, मगर बिल्कुल गौतम, वो तो अलग बात है कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने सियासी माइलेज के लिए सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेरने के लिए किस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बाहर आकर किस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनको संदेश देना था, एक संदेश दिया और उनके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को यह कहा गया है, साफ साफ अपराधी ये समझ लें कि अगर पुलिस के तरफ उनकी एक उंगली उठी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, अगर हथियार तना तो इधर से इतनी गोलियां दागी जाएगी। जो फिल्मी डायलॉग हैं, लोग अगर अपने मन में वो इमेजिन कर लें तो उसमें भी कोई कोताही नहीं है। इस अंदाज में कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दिया है, पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर अपराधियों को संकेत में संदेश दिया है। तो क्या सरकार की ओर से इस तरह का कोई बयान आया है, इस तरह की कोई बात समझ में आई है कि चुनावी साल में जिस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है उस मुद्दे को खत्म करने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, किसी भी तरह से अपराधियों को नियंत्रित किया जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए या उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए जिस तरह की वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हों? एकदम ये बातें जो है, कोई भी ऐसे सत्ता पक्ष के नेता ही हैं जो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि बोलने का जो है, जो शब्दों का जो चयन है वो अलग अलग तरीकों का है। किसी को योगी मॉडल पसंद है तो बिहार में जो है इनकाउंटर जरूरी है, तो पुलिस को लाठी से जवाब अब देने की जरूरत नहीं है, हथियार का जवाब हथियार से ही देना चाहिए। ये तमाम शब्द हैं जो बिहार के जो है विधायक हैं या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। देखिए ये बातें साफ हो चुकी, 2 एएसआई की हत्या हो जाना, अपराधियों के द्वारा जो है इस तरह का अख्तियार करना, ये कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन के ऊपर है और पुलिसिंग के ऊपर है कि क्या आम लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी गई है क्या वो सत्य है। वैसे अगर स्थितियां बनती रहेंगी तो सही में देखिए बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हाल फिलहाल की जो बताई जाए, जो इनकाउंटर से जुड़ी हुई तस्वीरें अपराधियों के सामने, और इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं थम सी गई जहां पर अपराधियों का जो मनोबल है वो टूटता दिखा। हाल फिलहाल में कंकड़बाग की एक मैं घटना बता दूं जहां पर अपराधियों की तरफ से जो है पुलिस जब छानबीन करने के लिए तो उन पर दी गई, जिसके बाद पुलिस का एक बड़ा टीम जो है पटना के इस कंकड़बाग के इलाके में पहुंचता है, घेराबंदी कर 4 लोगों को हिरासत में लेता है। उसके बाद आरोपी धर्मेंद्र जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष की ओर से जो संदेश और संकेत मिला है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई इसे योगी मॉडल करार दे रहा है तो कोई इसे बुलडोजर मॉडल बता रहा है या लंगड़ा मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस तक ये संदेश सत्ता पक्ष की ओर से पहुंचा दिया गया है कि चुनावी साल है, विपक्ष को अपराध और आपराधिक गतिविधियों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का मौका ना मिले, ये सुनिश्चित करने का काम पुलिस का है। और पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संदेश साफ साफ पहुंचा दिया गया है अपराधियों में कि अगर वो हाथ उठाएंगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे, हथियार उठाएंगे तो उसका भी माकूल जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। और ये कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या अपराधियों में वाकई खाकी का खौफ देखने को मिलता है, जो चुनावी साल में खद्दर के लिए काफी मजबूत चुनावी मुद्दा बन सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और वहां क्या खास है बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।